नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी वाक्य संरचना मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियादी बातों पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसे काफी आसान शब्दों में समझाते हैं। कोशिश यही है कि अंग्रेजी वाक्यों का जो बेसिक ढांचा है उसे पकड़ सकें। बिल्कुल। देखिए, किसी भी भाषा में ना अगर आपको साफ साफ बोलना है या लिखना है तो ये वाक्य कैसे बनते हैं ये समझना तो मतलब पहली सीढ़ी है। सही बात। ये तो नींव का पत्थर है, कह सकते हैं। हाँ, तो फिर खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये बात आती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली, कर्ता क्रिया कर्म। हाँ, SVO। नोट्स कहते हैं कि ये अंग्रेजी का एकदम बेसिक पैटर्न है। बिल्कुल सही। ये SVO समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी में शब्दों का क्रम मतलब वर्ड ऑर्डर बहुत मायने रखता है। कर्ता यानी जो काम कर रहा है, जैसे द कैट। अच्छा। क्रिया जो काम हो रहा है, चेज्ड, और कर्म जिस पर असर हो रहा है, द माउस। द कैट चेज्ड द माउस, सब अपनी अपनी जगह। लेकिन क्या हमेशा कर्म होता है? नोट्स में लिखा है कि जरूरी नहीं। जैसे शी सिंग्स, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम इंट्रांजिटिव कहते हैं, उन्हें कर्म की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, इंट्रांजिटिव। हाँ, जैसे शी सिंग्स या ही स्लीप्स, वाक्य पूरा है, मतलब साफ है। जबकि कुछ क्रियाएं ट्रांजिटिव होती हैं, उन्हें कर्म चाहिए ही चाहिए। जैसे आई लाइक एप्पल्स, बिना एप्पल्स के बात अधूरी है। या ही किक्ड द बॉल। हाँ, समझ आ गया। तो ये लचीलापन है मतलब। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर है पर वो जरूरत के हिसाब से बदलता भी है। ठीक है, तो ये एसवीओ वाला फंडा तो हुआ, पर नोट्स में आगे बढ़ते हैं तो वाक्यों की किस्में भी बताई गई हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये क्या चीज है? हाँ, ये वाक्यों की बनावट के आधार पर है कि वो कितने सरल या जटिल हैं। अच्छा। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। जैसा नाम वैसा काम। इसमें बस एक मुख्य विचार होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। जैसे आई प्ले या द डॉग बॉक्ड। एक कर्ता, एक क्रिया समूह है, सीधी बात। ठीक है, और फिर कंपाउंड। नोट्स कह रहे हैं कि इसमें दो सरल वाक्य जुड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। दो स्वतंत्र विचार होते हैं जो अकेले भी खड़े हो सकते हैं। उन्हें हम एंड, बट, सो या और जैसे शब्दों से जोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे ही रन्स फास्ट एंड ही विन्स रेसेस। यहां दो बातें हैं, वो तेज दौड़ता है और वो दौड़ जीतता है। दोनों बराबर की बातें हैं, एंड से जुड़ गई। ये वाक्यों में थोड़ी वैरायटी ले आता है। बिल्कुल। और फिर तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सुनने में ही थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, लगता है, पर असल में ये बहुत काम का है। कॉम्प्लेक्स वाक्य का मतलब सिर्फ लंबा वाक्य नहीं होता। तो फिर नोट्स इसको सही जोर देते हैं। ये असल में ना विचारों के बीच का रिश्ता दिखाता है। एक मुख्य बात होती है और एक या ज्यादा उस पर निर्भर करने वाली बातें। निर्भर करने वाली मतलब वो अकेली खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें मुख्य बात का सहारा चाहिए। ये रिश्ते हो सकते हैं कारण बताने वाले बिकॉज, शर्त बताने वाले इफ, समय बताने वाले व्हेन। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहां मुख्य बात है आई स्टेड होम, ये अपने आप में पूरा है। हाँ। लेकिन बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये अधूरा है। ये कारण बता रहा है कि मैं घर पर क्यों रहा। तो एक मुख्य वाक्य मेन क्लॉज और एक आश्रित वाक्य डिपेंडेंट क्लॉज। समझी। तो ये विचारों को जोड़ने का एक गहरा तरीका है। बिल्कुल। अपनी बात को ज्यादा बारीकी से, ज्यादा स्पष्ट रूप से कहने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत मददगार होते हैं। नोट्स में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का भी जिक्र था और उसमें एक आम गलती की बात हुई है, दे इज स्लीपिंग। ये तो गलत है ना? हाँ, बिल्कुल गलत है। ओली हमें लाता है एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया का सही मेल। हाँ। दे जो है वो बहुवचन है, तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन वाली ही आनी चाहिए। इस तो एक वचन के साथ आता है, तो आर आना चाहिए। दे आर स्लीपिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दे आर स्लीपिंग सही है। ये दिखाता है कि ये बुनियादी नियम कितने जरूरी हैं, चाहे वाक्य सिंपल हो, कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं अक्सर। हाँ, बोलने या लिखने की जल्दी में हो जाती हैं, पर ध्यान देना चाहिए। यही छोटी बातें भाषा की पकड़ मजबूत करती हैं। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो बात यह है कि अंग्रेजी वाक्यों का एक मूल ढांचा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हालांकि ऑब्जेक्ट हमेशा जरूरी नहीं। सही।
और वाक्य सिर्फ सीधे साधे नहीं होते, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तरह के होते हैं अपने अपने काम के साथ। बिल्कुल। और कर्ता क्रिया का मेल जैसी बेसिक बातें हमेशा हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। एकदम सही कहा। और यहाँ से ना एक सोचने के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। क्या? कि क्या इन संरचनाओं को, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को जानबूझकर समझने से, मतलब कॉन्शियसली समझने से, हमारे अंग्रेजी इस्तेमाल करने के तरीके में कोई फर्क पड़ता है? मतलब क्या हम मुश्किल वाक्यों को बेहतर समझ पाते हैं? या जब हम खुद लिखते हैं तो क्या हम अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से रख पाते हैं? क्या इससे गलतियां कम होती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ नियम जानना काफी है या उन्हें इस्तेमाल में कैसे लाया जाए, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। शायद इस पर आगे कभी और बात की जा सकती है।